और साथियों, भारत निर्वाचन आयोग का एसआईआर फॉर्म जो अभी सर्वे चल रहा है गणना पत्रक का, यह एसआईआर फॉर्म सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भरना, इसकी जानकारी हमें देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे वोट डालने के अधिकार को बरकरार रखता है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है? अगर हमारा नाम 2003 की लिस्ट में है तब कैसे भरे, अगर हमारा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो कैसे भरे, और अगर हम दूसरे राज्य से इस राज्य में शादी करके आ गए हैं तब ये फॉर्म कैसे भरे, या फिर हमने अगर जिला बदल दिया है तब हमें फॉर्म कैसे भरे। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम ये सीखेंगे और आप खुद ही घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। हमारे बीएलओस भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए, हम उनका भी सहयोग ले सकते हैं और हम उनको सहयोग कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर्म खुद ही घर बैठे भर ले तो बड़े आसान तरीके से हम ये फॉर्म भर सकते। चलिए जानते हैं कैसे ये फॉर्म हम भरे। चलिए साथियों, देखिए साथियों, अब हमारे पास में ये बीएलओ ने फॉर्म दिया हुआ है, हमारा जो एसआईआर फॉर्म उन्होंने दिया है गणना पत्रक। इसको कैसे भरेंगे? बड़े आसान तरीके से हम भर सकते हैं। हम अगर भर देंगे तो हमारे बीएलओ को भी सहयोग हो जाएगा और सही जानकारी हमारी पहुंच जाएगी। देखिए अब कैसे भरना है। ऊपर एक कॉलम दिया हुआ है और नीचे ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए साथियों, अब ये गणना पत्रक है, अब ये जन्म तिथि दी हुई है तो हमको यहाँ डाल देना है हमारी जन्म तारीख। अब जो स्कूल पढ़ते हैं जिनको कुछ रिकॉर्ड है तो जन्म तारीख उनको पता रहती है। अगर जो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और जिनको अपनी जन्म तारीख नहीं पता है तो जो आधार कार्ड पर जन्म तारीख लिखी हुई है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जिनके जन्म तारीख पता है, जिनके रिकॉर्ड में जन्म तारीख है, वो जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ हमको यहाँ पर डालना है। जिनकी जन्म तारीख जिनको पता ही नहीं है तो वो अपने आधार पर दी हुई जन्म तारीख डाल सकते हैं। अब जन्म तारीख डालने के बाद में आधार नंबर हम डाल सकते हैं आसानी से। कोई बच्चा भर सकता है, जो छोटे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, है ना। उनकी मदद हम ले सकते हैं। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें फॉर्म भरवा सकते हैं कि हमारा फॉर्म भर दो बेटा। अब जन्म तारीख डालने के बाद आधार नंबर डाल दिया, फिर है मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर पिता का नाम, जैसे मेरे पिताजी का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये जिसका फॉर्म है उसकी जन्म तारीख यहाँ पर आएगी, और ये जिसका एक फॉर्म कमलेश पंजराय का है इसलिए यहाँ पर ये जन्म तारीख कमलेश पंजराय की, उनका ही आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर और ये मेरे पिताजी का नाम, ठीक है। फिर अगर आपको आपके पिताजी का एपिक नंबर मतलब जो वोटर कार्ड नंबर पता है तो यहाँ डाल दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। फिर नीचे मम्मी का नाम आएगा, माताजी का नाम आएगा, फिर उनका एपिक नंबर आएगा इन्हें। अगर पता है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर अगर आपकी शादी हो गई है, पत्नी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उनका एपिक नंबर नीचे आ जाएगा अगर पता है हमको तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अगर कोई महिला है तो यहाँ पर उनके पति का नाम आ जाएगा यानी। अब देखिए, अब नीचे 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब ये 2 कॉलम समझ लीजिए तो सब समस्या दूर हो जाएगी। बड़ा आसान है इनको समझना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है उसको देख लीजिए और आप इसको अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर निर्वाचक 2 कॉलम दिए, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची, मतदाता का विवरण और पिछले कॉलम में। अब बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखिए आप इनको, ये 2 कॉलम जो दिए हुए हैं, ये जो इधर वाला कॉलम दिया है जिसमें लिखा हुआ है पिछले मतदाता वाला, तो ये जो है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनको भरना है इधर वाला। और जिनका नाम, क्योंकि यहाँ लिखा ना पिछला एसआईआर, तो पिछला एसआईआर का हुआ था 2003 में, 2003 में की जो लिस्ट में जिनका नाम है वो इधर भरेंगे, और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो इधर भरेंगे। अब मेरा नाम 2003 की लिस्ट में है इसलिए मैं इधर का भाग भर रहा हूँ। अभी मुझे कैसे मालूम? तो नीचे एक लिंक में डाल देता हूँ, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा नाम कौन से शहर में था, कौन से मोहल्ले में था, किस नंबर पर था, वो मिल जाएगा। हमारे परिवार का नाम भी वहाँ पर मिल जाएंगे। 2003 की लिस्ट में मेरा नाम है इसलिए मैं इधर वाला भाग भर रहा हूँ, पिछले एसआईआर वाला, ठीक है। अगर नहीं होता मेरा नाम तो मैं इधर भरता। और हमारे बीएलओ से भी सहायता ले सकते हैं, उनको पता है हमारा नाम 2003 के लिस्ट में था या नहीं, हम उनको पूछ सकते हैं। उन्होंने भी नंबर निशान लगा के रखा हुआ है उनके लिस्ट में। अब निर्वाचक का नाम, मेरा नाम आ गया। अब मेरा एपिक नंबर उस लिस्ट में नहीं था तो मैंने नहीं भरा है, कोई बात नहीं। अब ये दिया हुआ है रिश्तेदार,
तो रिश्तेदार जो शब्द यहाँ पर दिया है इसका मतलब है पिताजी का नाम। तो जिस व्यक्ति का आपने यहाँ नाम लिखा है जैसे कमलेश का, तो उनके पिता का नाम यहाँ पर आएगा। रिश्तेदार का मतलब है पिता का नाम। अगर कोई महिला विवाहित रहती और उनका 2003 में नाम रहता तो यहाँ पर उनके पति का नाम आता। क्या था? पति का नाम। एग्जाम्पल दे दूंगा भी आपको आगे। फिर अभी रिश्ता क्या हो गया? पिता का। इनसे उसका रिश्ता क्या हो? पिता का रिश्ता, यहाँ पिता आएगा। फिर खंडवा, उस समय जिला खंडवा था, जिला बुरहानपुर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर खंडवा लिखा हुआ है। 2003 में बुरहानपुर खंडवा में था, इसलिए बाद में जिला अलग हुआ है। और राज्य मध्य दिया हमने मध्य प्रदेश। अब उस समय क्या नंबर था बुरहानपुर का? तो बुरहानपुर का विधानसभा का नंबर था 197, 197, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। ये सब मैं पूरा बताऊंगा आपको उस लिंक में कैसे ढूंढते हैं। तो और हमारे पीएलओ से भी हम पूछ सकते हैं। तो ये लिंक पे हम टच करेंगे साथियों, हमारा नाम 2003 की लिस्ट में किस नंबर पर था, कौन से मोहल्ले में था, सरल क्रमांक क्या था, भाग संख्या क्या थी, वो जानने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर स्टेट, राज्य सिलेक्ट कर लेना है हमको। हमारा राज्य मध्य प्रदेश है तो हम बिल्कुल मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया मध्य प्रदेश। अब देखिए बाजू में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट। अब उस समय डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर नहीं था, खंडवा डिस्ट्रिक्ट था। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं था, खंडवा था। तो खंडवा में हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ये नीचे खंडवा आ गया है। अब विधानसभा क्षेत्र, तो बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन उसका नंबर क्या है? तो ये ऊपर जाते हैं हम, तो ये बुरहानपुर 197। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आएगा पोलिंग स्टेशन, मतलब कि जिस पोलिंग स्टेशन पर मतदान केंद्र पर हमारा नाम आता है। तो ये तो मैंने बीएलओ से पूछ लिया था कि भाई मेरे परिवार के सदस्यों का नाम 2003 की लिस्ट में किधर है, क्योंकि बीएलओ को सब जानकारी उनके पास में पूरी लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि 133 नंबर पे आपको आपका नाम मिल जाएगा। तो फिर मैं नीचे गया तो 133 नंबर पर, अब ये देखिए, अब राष्ट्रीयपुरा 131 पर भी था, 32 पर भी था, 33 पर भी था, 134 पर भी था। तो मैंने कहा कि भाई मैं कहाँ ढूंढूंगा इतना। तो बीएलओ ने कहा कि, उससे मैंने पूछा कि मेरा नाम किधर है, कौन सी लिस्ट में। तो उन्होंने कहा कि 133 वाली। तो ये वाली देखिए 133 वाली, और व्यू पर गए, हाँ, तो ये सामने खुल गया। देखो फिर से नाम ढूंढते जाइए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये देखिए 133 भाग संख्या है, 197 जो हमारा विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर है। और इधर तो दिया ना, ये मतदाता क्रमांक, मतलब कि सरल क्रमांक है। ये क्या है? ये मतदाता क्रमांक, मतलब कि क्रम संख्या या सरल क्रमांक जिसको आप कहते हैं, ये वो है। यानी ये है मतदाता क्रमांक, सरल क्रमांक, है ना। एक ग्रह संख्या की जरूरत नहीं है हमको, यानी हमको जरूरत क्या है कि मतदाता क्रमांक है। अब हम, है ना, अब हम ये लिस्ट को आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं मेरा नाम कहाँ पर है। तो बहुत सरल है ढूंढना है। देखिए ये मेरे परिवार का नाम आ गया है। ये मेरे पिताजी का नाम मुझे यहाँ मिल गया है, और ये मेरी माताजी का नाम है, और ये नीचे मिल गया है मुझे मेरा नाम कमलेश। तो मेरा नाम जो है ये कौन से सरल क्रमांक पर है, कौन से क्रम संख्या पर है? 286। तो ये मेरा क्रम संख्या है, सरल क्रमांक हो गया। ठीक है, ये मुझे मिल गया है मेरा नाम। ठीक है, और अब उस समय मेरा एपिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आपके पूरे परिवार की जानकारी आपको इसमें पूरी मिल जाएगी। तो ये 286 सरल क्रमांक मेरा नाम है, ऐसे हम भर सकते हैं। किसी और का भी हमको देखना है तो हम ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, अब नीचे हम क्या डाल देंगे, अब ये विधानसभा क्षेत्र हमारा बुरहानपुर 197 है। उस समय 2003 के हिसाब से भरना है। ये वाला हिस्सा कैसे भरना है? 2003 के हिसाब से भरना है।
ठीक है, हमारी जानकारी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 197 आएगी। अब भाग संख्या 133 और क्रम संख्या सरल क्रमांक 286, ये 2003 की लिस्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय 133 भाग संख्या में 286 नंबर पे मेरा नाम था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था वो इधर वाला फॉर्म भरेंगे, तो वैसा हो गया। अब जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनका देख लेते हैं। देखिए, अगर नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तब क्या करेंगे, तब कैसे भरेंगे फॉर्म, तो हम यह समझ लेते हैं। तो जन्म तिथि यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद आधार संख्या आ जाएगी, यह आ जाएगा मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आ जाएगा पिता का अभिभावक का नाम, ठीक है, उनका इपिक नहीं पता है कोई बात नहीं। फिर माता का नाम इपिक नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़के की शादी हो गई है जैसे, तो यह पति का नाम आ जाएगा, अगर अभी शादीशुदा है फ़िलहाल तो, और पति का इपिक नंबर। अगर किसी आदमी का नाम होता तो यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम आ जाता, ठीक है। यदि लागू हो तो, शादी हुई हो तो ही जानकारी लिखना है, शादी नहीं हुई तो जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब 2003 की लिस्ट में इनका नाम नहीं है तो क्या करेंगे, तो फिर जानकारी भरेंगे कैसे, तो ये जानकारी भरेंगे 2003 के हिसाब से इनके पिता के नाम से, ठीक है। तो 2003 की लिस्ट हम ओपन कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या नाम भरना है, कैसा भरना है हमको, तो चलिए देख लेते हैं। अब इनका तो नाम नहीं है तो इनके परिवार का नाम देख लेते हैं। तो इनका परिवार का मतलब कि इनके पिताजी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और गुलाब, और उनके पिता का नाम तो लक्ष्मण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये उनका एपिक नंबर है, ये 2003 की जानकारी है, मतलब ये हमको भरना है। और सरल क्रमांक कितना है, 37 सरल क्रमांक है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, ये जानकारी हमको उधर भरना है इन्हें। ये भाग संख्या 25 है, हमने इस पर नाम ढूंढ लिया है। जो लिंक है मध्य प्रदेश की वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, चलिए जानकारी उधर भर देते हैं। अब इनका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं था तो यहाँ पर हम ये वाला कॉलम नहीं भरेंगे, हम ये भरेंगे ये वाला कॉलम। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो इनका नाम तो नहीं था, तो इनका नाम था, नाम इनके पिताजी का नाम था, तो यहाँ पर नाम में आ जाएगा पिताजी का नाम, ठीक है। और उनका एपिक नंबर वहाँ पर दिया तो हमने लिख दिया है। अगर एपिक नंबर नहीं दिया होता तो हम नहीं लिखते, छोड़ देते। और अब रिश्तेदार जो है, रिश्तेदार में क्या आएगा, ये जो गुलाब जी के पिताजी का नाम लक्ष्मण, मतलब कि जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी का नाम यहाँ पर और उनके दादाजी का नाम यहाँ पर। रिश्तेदार में उदाहरण के लिए जैसे मेरा फॉर्म भरा था तो मेरे पिताजी का नाम में नाम आ जाएगा, और रिश्तेदार में आ जाएगा मेरे दादाजी का नाम। मतलब ये बात हमको ध्यान में रखना है, यहाँ पिता का नाम लिखना है अगर नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो, और यहाँ आ जाएगा दादाजी का नाम, ठीक है। फिर ये खंडवा तो हमने लिख दिया, मतलब लिख दिया है। और ये जो हमने वहाँ देखा था भाग संख्या 25 और क्रम संख्या 37, मतलब ये जो जानकारी है अगर 2003 में नाम नहीं है हमारा तो हमारे पिताजी के जो जानकारी 2003 में थी वो जानकारी हमको यहाँ पर लिखना है। माताजी के भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ जानकारी कौन सी लिखेंगे, हम जानकारी लिखेंगे यहाँ पर हमारे पिताजी की, और हमारे दादाजी का नाम यहाँ पर आएगा। ये जानकारी पूरी 2003 के हिसाब से भरी जाएगी, 2003 के हिसाब से, ठीक है। अब सरल तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हम इस फॉर्म को भर पाए, और आप खुद भी इस फॉर्म को घर बैठे भर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।